एसएससी सीएचएसएल जीके पीवाईक्यू के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछे गए सभी आर्ट एंड कल्चर एमसीक्यू। ये हमारा पार्ट 2 है। कोई डाउट क्वारी हो तो आप यहाँ पे मुझसे जुड़ के बात कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। बताओ, यहाँ पे आपको ये बताना है, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म दीपिका रेड्डी। दीपिका रेड्डी जो है वो कौन से क्लासिकल डांस से जुड़ी हुई है? ऑप्शंस यहाँ पे आप देखो तो दीपिका रेड्डी जो है ये बहुत ही फेमस डांसर है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो डांस है इसको आप देखोगे कहाँ से, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है ना। तो ये जो कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस है उससे जुड़ी हुई है दीपिका रेड्डी। ये कुचिपुड़ी से एक और डांसर का नाम जो है वो बार बार जो है पूछा जाता है, ठीक है, चिन्ना वेम्पति सत्यम। चिन्ना वेम्पति सत्यम, तो ये याद रखना नाम चिन्ना वेम्पति सत्यम। बहुत बार मैंने देखा है कि एसएससी सीएचएसएल में पूछे जाते हैं ये सवाल। नेक्स्ट, कथक इज द प्रिंसिपल डांस ऑफ विच पार्ट ऑफ इंडिया। तो कथक आप देखोगे खास करके भारत के नॉर्थ इलाके में, नॉर्दर्न इंडिया में जो है ये कथक जो डांस जो है ये किया जाता है। मैंने बहुत बार देखा है कि ऑप्शंस में ना नॉर्थ इंडिया नहीं डाल के कभी कभी ना यूपी डाल देते हैं, तो वो भी करेक्ट होगा। ऑफकोर्स यूपी भी तो नॉर्थ इंडिया में ही कई पार्ट है। नेक्स्ट, next MCQ, 19th century saw the golden age of Kathak under the patronage of Dash, the last अवध of नवाब of अवध। देखो, अवध के जो सबसे लास्ट नवाब जो थे ना वो कौन थे? तो याद रखना है वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, तो ये बहुत बड़े सपोर्टर थे कथक के। जो कथक क्लासिकल डांस है इसके बहुत बड़े सपोर्टर थे। तो इनके टाइम में हम लोग देखेंगे कि कथक का बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ, गोल्डन एज कहा जाता है इसे। तो नाम याद रखो वाजिद अली शाह, और ये याद रखना है अवध के लास्ट नवाब थे, ये भी याद रखो आप। नेक्स्ट एमसीक्यू, बिरजू महाराज अ नोटेड डांसर ऑफ। बिरजू महाराज बहुत ही फेमस डांसर कौन से? ये कथक के, ठीक है ना। बिरजू महाराज, फिर इनके फैमिली में और भी थे, लच्छू महाराज थे, वो भी बहुत फेमस कथक डांसर थे। तो ये कथक के बहुत ही फेमस डांसर थे, है ना। रिसेंटली कुछ सालों पहले ही इनका निधन हुआ, इनकी जो है देहांत हुई है। तो बिरजू महाराज, सोवना नारायण, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नाम है कथक के लिए, याद रखना है। बाकी अब दूसरे नाम देखो तो भरतनाट्यम, ये तो तमिलनाडु से बिलोंग करता है। स्टेट वाइज अगर बात करें तो मणिपुरी तो ऑफकोर्स मणिपुर से, और सतरिया जो है ना ये आसाम स्टेट, आसाम से आप देखोगे वहां से बिलोंग करता है। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं। आदिति मंगल डांस दास इज अ लीडिंग क्लासिकल डांसर एंड कोरियोग्राफर इन द क्लासिकल डांस। तो बेसिकली बताना है कि आदिति मंगल दास जो है ये कौन से क्लासिकल डांस से जुड़ी हुई है? तो ये जो है ना ये भी कथक से ही जुड़ी हुई है। देखो, जो भी एमसीक्यू कर रहे हो ना ये सभी आपके क्या है, एसएससी सीएचएसएल 2023 जीके पीवाईक्यू है। तो देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हो एसएससी सीएचएसएल 2023 तो डेफिनेटली आपको ये हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, अक्षम लक्ष्मी देवी। अक्षम लक्ष्मी देवी, तो इनको जो है इनको मिला संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड। अब ये अवार्ड के बारे में बार बार सवाल पूछा जाता है। देखो, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 2018, अब लोग इतना पुराना क्वेश्चन क्यों पूछा गया है एसएससी सीएचएस? देखो, क्वेश्चन है एसएससी, आप समझो एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। एसएससी सीएचएसएल 2022 का ये क्वेश्चन है, लेकिन सवाल देखो 2018 से पूछा गया है। 2018 का क्या, संगीत नाटक एकेडमी। तो ये थोड़ा आप इसके बारे में जान लो। एक होता है संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, और एक होता है संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप। दो अवार्ड है ना, दो तरह के अवार्ड होता है। एक होता है संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड और दूसरा होता है संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप, ठीक है। तो ये जो अवार्ड जो है ये कला के क्षेत्र में जो है ये दिया जाता है। तो याद रखना, ये अवार्ड वाले केस में 1 लाख रुपए देते हैं, और उसके अलावा कुछ अवार्ड जो है कुछ लाइक सर्टिफिकेट वगैरह ये सब देते हैं। और फेलोशिप में 3 लाख देते हैं। ये अमाउंट पूछा गया है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो फेलोशिप वाले में 3 लाख रुपए, अवार्ड वाले में 1 लाख रुपए। तो 2018 का, 2018 तक का ही अनाउंस था। जब 2022 में एग्जाम हुआ था ना, तो उस समय तक जो है बाद के सालों के अवार्ड मिले ही नहीं थे किसी को। लेकिन रिसेंटली 2019, 2020 और 2021, मतलब इन 3 सालों में किनको किनको संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड या फेलोशिप मिला, इसकी भी लिस्ट जारी हो चुकी है। 2023 के फरवरी में, याद रखो 2023 के फरवरी में जो है ये मिला है। तो इसका मतलब क्या है कि 19, 20 और 21 में जिन लोगों को अवार्ड मिला है उनका नाम आपको पता होना चाहिए। अगर आपको जानना है तो जैसे आप एक काम कर सकते हो कि मेरी टेलीग्राम की ग्रुप है, आप वहां ज्वाइन हो जाओ, मैं वहां पे इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा। तो वो सारे नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे इसका जो नाम है, ये इसमें आंसर जो हो जाएगा मणिपुरी। लाइक जो अक्षम लक्ष्मी देवी जो है ये मणिपुरी डांस से जुड़ी हुई है, ठीक है। और ये पीडीएफ के लिए आप यहाँ पे अब जुड़ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट, dash dance is introvert and restrained compared to most other dance of India. The artist never established eye contact with the audience. देखो, ये एक क्लासिकल डांस है जिसमें जो डांसर जो है ना वो आंखें नहीं मिलाता है। जो भी ऑडियंस देख रहे हैं ना उनको, उनसे आंखें नहीं मिलाता है। तो ये कौन सा क्लासिकल डांस है ये? तो ये है मणिपुरी। मणिपुरी में ना लाइक आंख नहीं मिलाते हैं।
मणिपुरी क्लासिकल डांस आप देखोगे तो खास करके आपको नजर आएगा कि ये जो भगवान कृष्ण और राधा जो है उनके संबंधों के ऊपर में ये बेसिकली ये जो है ये क्लासिकल डांस है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज रिलेटेड टू ओडिसी डांसर। तो ओडिसी डांस जो है, इससे तो पहले तो ओडिसी डांस ऑफ कोर्स ओडिशा से बिलोंग करता है, तो कौन है फेमस ओडिसी डांसर यहां से, तो नाम है कौन, सुजाता मोहपात्रा। सुजाता मोहपात्रा ओडिसी डांस से जुड़ी हुई है। ओडिसी डांस से एक और पर्सन जिनका नाम है, जो मैं बार बार देखता हूं स्टैटिक जीके में पूछते हैं, वो कौन है, नाम याद रखो, केलूचंद मोहपात्रा। नाम याद रखो, केलूचंद मोहपात्रा, इनका ये ओडिसी डांस से जुड़े हुए हैं। और मैंने बहुत बार देखा हुआ है कि एसएससी सीएचएसएल जीके में सवाल पूछा गया है। अगली एमसीक्यू, भरतनाट्यम इज क्लासिकल डांस ऑफ। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया भरतनाट्यम जो है ये क्लासिकल डांस कहां से, तमिलनाडु से। भरतनाट्यम का एक और सवाल पूछा जाता है कि भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या था, तो भरतनाट्यम को पहले बोलते थे सादीर अट्टम, सादीर अट्टम। लेकिन बाद में हुआ क्या ना कि ब्रिटिशर्स ने इनको बैन कर दिया था। भरतनाट्यम जो डांस है ना, स्टार्टिंग में इसको सादीर अट्टम बोलते थे, खास करके ये मंदिरों में होता था, टेम्पल से जुड़ा हुआ था ये डांस। लेकिन फिर बाद में ब्रिटिशर्स इसको बैन कर देंगे और फिर इस क्लासिकल डांस को फिर से दोबारा एक तरीके से जो है उस पर जीवन दान लेके आया कौन, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, रुक्मणी देवी अरुंडेल, ठीक है, और ई कृष्णा अय्यर, ई कृष्णा अय्यर। तो ये दो नाम याद रखो, रुक्मणी देवी अरुंडेल और ई कृष्णा अय्यर। इन्होंने क्या किया, ये जो क्लासिकल डांस भरतनाट्यम जो है इसको दोबारा से आप बोल सकते हो जिंदा किया। इनको नाम भी दिया, नाम भी चेंज इन्हीं लोगों ने किया था, ठीक है। ये रुक्मणी देवी ने प्रपोज किया था नाम। तो ये नाम, इनफैक्ट ये भी सवाल पूछा जाता है कि बताओ रुक्मणी देवी अरुंडेल कौन से डांस से जुड़ी हुई है, तो भरतनाट्यम, ई कृष्णा अय्यर भरतनाट्यम। नेक्स्ट, सोनल मानसिंह, तो ये जुड़ी हुई है सोनल मानसिंह जो है, तो यहाँ ये भरतनाट्यम साथ इसके साथ ही ओडिसी, तो ये दोनों डांस करती है, भरतनाट्यम और ओडिसी ये दोनों डांस से ये जुड़ी हुई है, ठीक है। अगली एमसीक्यू देखते हैं, मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम जो है फॉर्म गेट्स इट्स नाम फ्रॉम हिंदू गॉड। तो मोहिनीअट्टम एक क्लासिकल डांस है, ठीक है। क्लासिकल डांस है कहां से, तो केरल स्टेट से है। तो ये जो नाम है ना मोहिनीअट्टम, इसके पीछे कहानी है। कहानी ये है कि जो भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु ने एक बार मोहिनी का अवतार लिया था, मोहिनी का अवतार लिया था, और फिर वहां से ही ये मोहिनीअट्टम क्लासिकल डांस जो है वो रिलेट करता है। यानी कि मोहिनीअट्टम जो क्लासिकल डांस जो है ये केरला स्टेट से है और भगवान विष्णु से एक तरह से जुड़ा हुआ है, तो विष्णु। नेक्स्ट, मोहिनीअट्टम बिलोंग टू डैश इन इंडिया, टेक द नेम फ्रॉम द सेलेस्टियल एंट्रेस मोहिनी। तो अभी बताया ना केरला से, ठीक है, केरला से। मोहिनीअट्टम के लिए आप एक नाम फिर से याद रखो, ठीक है, कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा। नाम सुन लो, कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा। इनका नाम बहुत बार पूछा जाता है एसएससी सीएचएसएल जीके में, तो नाम याद रखो, ये मोहिनीअट्टम से जुड़ी हुई है, ठीक है, मदर ऑफ मोहिनीअट्टम। नेक्स्ट, गोपिका वर्मा इज अ क्लासिकल डांसर ऑफ। तो गोपिका वर्मा जो है ये भी मोहिनीअट्टम क्लासिकल डांस से जुड़ी हुई है, मोहिनीअट्टम। नेक्स्ट, सतरिया डांस फ्रॉम ऑरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था सतरिया जो डांस है ना ये असम से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में थोड़ा सा बताया तो खास करके इसका जो सतरिया जो डांस जो है ना, ये वैष्णव संप्रदाय के जो मठ जो है, वैष्णव मोनेस्ट्री जो है, मठ जो है, वहां से जुड़ा हुआ है। और ये सतरिया डांस से रिलेटेड एक पर्सन का नाम बार बार पूछा जाता है जिन्होंने इनको लाइक आप बोल सकते हो कि सतरिया डांस को लेकर के आए इस फॉर्म में, तो उनका नाम है क्या, शंकर देव। तो बहुत बार पूछा जा सकता है कि सतरिया डांस के फादर या सतरिया डांस के लाइक जनक किसको बोलोगे, तो शंकर देव जी को बोलेंगे, ठीक है ना। और याद रखना है ये वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए, मठ से जुड़े हुए हैं, कहां, आसाम से। Dash 500 or old year dance is an Indian classical dance that developed from the वैष्णव मोनेस्ट्री। तो मैंने बताया ना वैष्णव मोनेस्ट्री, वैष्णव मठ से कौन सा डांस जुड़ा हुआ है, सतरिया, है ना। कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, और मोहिनीअट्टम कहां, केरल। नेक्स्ट, डैश इज द एंशिएंट मार्शल आर्ट, आपको मार्शल आर्ट पूछा जा रहा है, दैट ओरिजिनेटेड इन पेनिनसुलर इंडिया एज अ पार्ट ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग फॉर वॉरियर। तो एक मार्शल आर्ट जो कि जिसमें मिलिट्री ट्रेनिंग दिया जाता था, तो कौन है इसमें से, तो यहाँ पे आप देखो गटका देखोगे तो गटका तो पंजाब से जुड़ा हुआ है, पंजाब और आसपास के एरिया में जुड़ा हुआ है, ठीक है। मुए थाई ये थाई बॉक्सिंग है, ये एक तरह की थाई बॉक्सिंग है। कलारीपयट्टू ये आंसर है, कलारीपयट्टू ये साउथ पेनिनसुलर पार्ट से जुड़ा हुआ है, साउथ दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ है, और जहां पे ये मार्शल एक आर्ट है, तो नाम याद रखो कलारीपयट्टू। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज द इंडियन मार्शल आर्ट फ्रॉम मणिपुर। तो मणिपुर से कौन सा जुड़ा हुआ है, तो मैंने कलारीपयट्टू तो साउथ इंडिया से जुड़ा हुआ है, खास करके आप देखोगे केरल, ठीक है। उसके बाद देखो गटका भी मैंने बताया ना पंजाब,
मुई थाई जो है ये बॉक्सिंग है ना। तो यहाँ पे थांगता, थांगता जो है ना ये आप देखोगे ये मणिपुर का एक मार्शल आर्ट है। तो मार्शल आर्ट जो है ये पूछा जा रहा है कहाँ से, मणिपुर से है थांगता। नेक्स्ट, गरबा डांस। तो गरबा डांस कौन से स्टेट में खास करके किया जाता है? तो ये आप देखोगे ना खास करके गरबा जो है ना वो गुजरात एरिया में जो है किए जाते हैं ना। आप देखते हो ना कि जब नवरात्रि वगैरह का टाइम होता है तो उसमें गरबा जो है कंपटीशन वगैरह जो है प्रोग्राम फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था। तो गरबा याद रखना है गुजरात। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज रिलेटेड विद असम। तो असम से इनमें से कौन सा डांस जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहू। कौन सा, बिहू। भांगड़ा तो पंजाब से जुड़ा हुआ है। कलबेलिया ये राजस्थान से जुड़ा हुआ है। कथक ये तो एक क्लासिकल डांस है। देखो बाकी सब तो नॉर्मल नॉर्मल डांस है ना, फोक डांस वगैरह है। कथक आप देखोगे ये क्लासिकल डांस है, खास करके नॉर्थ इंडिया से जुड़ा हुआ है, क्लासिकल डांस है ये। नीलिमा परफॉर्म कलबेलिया डांस फॉर्म, विच स्टेट डज दिस डांस फॉर्म बिलोंग टू। तो ये जो कलबेलिया डांस जो है ये कौन से स्टेट से, राज्य से जुड़ा हुआ है? अभी बताया ना मैंने, राजस्थान। तो राजस्थान से जुड़ा हुआ है ये। अगली एमसीक्यू देखते हैं, विच डांस फॉर्म इज परफॉर्म्ड बाय वुमेन ऑफ महाराष्ट्र। तो खास करके महाराष्ट्र में जो वुमेन्स जो औरतें जो हैं वो कौन सा डांस करती है? तो घूमर नहीं, बिहू तो ये तो आसाम वाला है, ठीक है, लावनी। तो लावनी जो डांस है ना ये महाराष्ट्र में खास करके वुमेन करती है। भांगड़ा ये तो भांगड़ा जो है पंजाब से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ असम। तो असम का बिहू एक डांस भी है, बिहू एक फेस्टिवल भी है, याद रखना है। तो बिहू यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, बिहू। बाकी देखो हॉर्नबिल फेस्टिवल ये नागालैंड में मनाया जाता है, याद रखना है, ये भी बहुत बार मैंने देखा हुआ है एसएससी सीएचएसएल जीके में पूछते हुए। लुम्बिनी फेस्टिवल, लुम्बिनी आपको नाम याद होता होगा, भगवान बुद्ध के बारे में जब आप पढ़ते होगे तो वहां पे पढ़ता आपको याद आता होगा ना कि उनका जब जन्म हुआ तो लुम्बिनी। लेकिन ये जो लुम्बिनी फेस्टिवल जो है ये मनाया जाता है हैदराबाद में, हैदराबाद में, ठीक है। अब फूल डे ये मनाया जाता है ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड में ये मनाया जाता है, ठीक है, फूल डे। नेक्स्ट, नेक्स्ट एमसीक्यू, द नेक्स्ट जीके देख लेते हैं, द मोस्ट डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ फोक सॉन्ग ऑफ असम। तो देखो बार बार पूछा जा रहा है वही बिहू, ठीक है, बिहू। कवाली तो आपको पता होगा, आपने सुना होगा मूवीज वगैरह में, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे ये जो भूता सॉन्ग, ठीक है, तो भूता सॉन्ग आप देखोगे खास करके आप देखोगे केरल में आपको जो है ये मिलेगा, ठीक है, और दक्षिण भारत के दूसरे क्षेत्रों में भी आपको मिलेगा, ठीक है। और तीज सॉन्ग, तो तीज जो है ये देखोगे एक तरह का फेस्टिवल है, ये खास करके नॉर्थ इंडिया में जो है सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट जीके, मीता परफॉर्म घूमर एट हर स्कूल एनुअल फंक्शन, विच स्टेट डज दिस डांस फॉर्म ओरिजिनेट फ्रॉम। तो घूमर कौन सा राज्य से जुड़ा हुआ है? सो इट बिलोंग टू राजस्थान, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। नेक्स्ट जीके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। तो भांगड़ा नहीं है, भांगड़ा नहीं है। भरतनाट्यम ये तो है तमिलनाडु से है, मणिपुरी मणिपुर से है, कथक नॉर्थ इंडिया से है। भांगड़ा क्लासिकल डांस नहीं है, ये एक फोक डांस है जो कि पंजाब राज्य से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट जीके, विच अमंग द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज नॉट रिलेटेड टू कर्नाटका। तो कर्नाटका से कौन सा इसमें से डांस नहीं जुड़ा हुआ है? तो करगा ये है, सुग्गी है, हुताड़ी ये है, ये तीनों है ना कर्नाटका के डांस है, कर्नाटका के जो है एक तरह के डांस किए जाते हैं यहाँ पे। रॉफ कर्नाटका से डांस नहीं है, ये रॉफ जो है ना ये कश्मीर में डांस किया जाता है, ये रॉफ कश्मीर से जुड़ा हुआ है ये। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग was considered to be the queen of ठुमरी। देखो गाना गाने का अलग अलग स्टाइल होता है ना, अलग अलग तरीके से गाना गाया जाता है। तो ठुमरी जो है ना ये गाना गाने का एक स्टाइल है। तो इस स्टाइल की बहुत ही प्रसिद्ध गायिका कौन है? तो आप देखो गिरजा देवी, तो गिरजा देवी को क्वीन ऑफ ठुमरी बोलते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मॉनसून मड फेस्टिवल ऑफ गोवा। तो मॉनसून के महीने में अभी जैसे मॉनसून स्टार्ट हो चुका है, मड मॉनसून मड फेस्ट एकदम कीचड़ वाला जो है ना, कीचड़ में खेलेंगे, तो ये वाला फेस्टिवल जो है ये गोवा में मनाया जाता है। तो नाम क्या है उसका? तो नाम देखो चिकल कालो। तो चिकल कालो ये गोवा का फेस्टिवल है। बाकी देखोगे लैधाना ये भी गोवा वगैरह में जो है ये क्या आता है, लेकिन ये फेस्टिवल नहीं है, ये एक तरह का सिंगिंग से जुड़ा हुआ चीज है, सिंगिंग स्टाइल है, सिंगिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और कर्मा तो लाइक कर्म लाइक हो गया। एंड सरहुल जो है ये झारखंड से जुड़ा हुआ एक तरह का डांस है। खास करके झारखंड में जब जो साल के ट्री होते हैं ना, साल ट्री आपने पढ़ा होगा, तो साल के ट्री में जब फ्लावर्स जब आते हैं ना तो उस समय ये जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, सरहुल। नेक्स्ट जी के, विच नेक्स्ट जी एमसीक्यू देख लेते हैं, विच इंडियन फेस्टिवल सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्पिरिचुअल लीडर पद्म संभव फाउंडर ऑफ तिब्बतन तांत्रिक बुद्धिज्म। तो पहले तो आप ये समझो कि देखो जो बुद्धिज्म का अलग अलग टाइप है उसमें से एक टाइप है उसको बोलते हैं तिब्बत तांत्रिक बुद्धिज्म। तो इसके फाउंडर कौन है? तो फाउंडर का नाम आप याद रखो, पद्मा संभवा, ठीक है। अब इनका जो बर्थ एनिवर्सरी है, इनका बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है एज हेमिस, ठीक है।
तो ये आप देखोगे हेमिस, समझ में आ रहा है। बाकी आप देखोगे लोसर भी जो है ये बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ एक तरह का फेस्टिवल है। खास करके आप देखोगे कि जो हमारे हिल स्टेट है, सिक्किम, लद्दाख एंड अरुणाचल प्रदेश, इन सब एरियाज में आप देखोगे ये सेलिब्रेट किया जाता है, बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है लोसर। लोसर नेक्स्ट जीके एमसीक्यू देख लेते हैं। राजा प्रभा अल्सो नोन एज मिथुन संक्रांति। तो मिथुन संक्रांति आप लोगों ने जरूर सुना होगा, राजा प्रभा नाम से भी बुलाते हैं इसे। तो ये एक फेस्टिवल है खास करके उड़ीसा का, जो कि वुमेनहुड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये कितने दिन का फेस्टिवल होता है? तो ये होता है आपके 3 दिनों का फेस्टिवल ये होता है। तो ये याद रखना है, ये उड़ीसा से जुड़ा हुआ है, ठीक है, राजा प्रभा, ठीक है। और किस चीज का है? तो ये वुमेनहुड से है ना, स्त्रीत्व का जो है, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमसे क्यों, गंगा दशहरा टेक प्लेस एवरी ईयर ऑन। तो गंगा दशहरा देखो, हम लोग हिंदुइज्म में ये मानते हैं कि जिस दिन गंगा जो है वो स्वर्ग से धरती पे आई थी, उस दिन को हम लोग गंगा दशहरा के नाम से उस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये आप देखोगे, देखो जैसे हम लोग जनवरी फरवरी वगैरह पढ़ते हैं ना, तो ये तो अंग्रेजी कैलेंडर हो गई ना, ग्रेगोरियन वाली। जो हिंदू कैलेंडर है ना, उसमें आप देखोगे कि अलग अलग महीना होता है ना। जैसे आप लोगों ने सावन जरूर सुना होगा, वैसे एक महीना होता है, एक मंथ होता है जिसको बोलते हैं ज्येष्ठ, ठीक है, ज्येष्ठ। तो ज्येष्ठ महीना का जो शुक्ल पक्ष जो होता है, ठीक है, शुक्ल पक्ष जो होता है, तो उसके 10वें दिन, 10वें दिन जो है ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो मैं आपको एक चीज में बता दूं, तैयारी आप कर रहे हो एसएससी सीएचएसएल 2023 जीके, है ना। तो आप जो भी हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो भी भादो है, कार्तिक है, ज्येष्ठ है, बसंत है, मतलब कि बेसिकली मैं हिंदू कैलेंडर की बात कर रहा हूं, तो आप इसको अच्छे से याद कर लो, ठीक है। कौन सा फेस्टिवल कौन से कैलेंडर के ईयर में होता है ये भी पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अ रिचुअल बाथ नेम्ड शाही स्नान। तो ये जो शाही स्नान जो है, ये आप देखोगे कुंभ मेला के समय में, जब कुंभ मेला लगती है, जब देखोगे लाखों लोग जो है जुड़ते हैं, इवन करोड़ों लोग जब जुड़ते हैं वहां पे, तो उस समय आप देखोगे जो सेंट जो होते हैं, जो बाबा जी वगैरह जो होते हैं, उनका अलग अलग अखाड़ा होता है, उसको अखाड़ा बोलते हैं। तो इनका जो है पहले ये लोग स्नान करते हैं, फिर बाद में सामान्य आदमी जैसे मेरे तरह आपके आदमी, कॉमन आदमी बाद में स्नान करेंगे। पहले तो ये अखाड़ा वाले शाही स्नान जो है इनका होगा, तो उसको शाही स्नान बोलते हैं। रथ यात्रा रिसेंटली कंप्लीट हुआ है ना, तो ये भगवान जगन्नाथ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये कहाँ मनाया जाता है बहुत धूमधाम से? तो उड़ीसा पुरी में जगन्नाथ मंदिर है वहां पे, ठीक है। वैसे तो पूरे देश में मनाया जाता है, ठीक है, लेकिन उड़ीसा में बहुत अच्छे से मनाया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू जी के देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज तेलुगु न्यू ईयर। तो तेलुगु का जो नया वाला नया साल है, उसको बोलते हैं क्या? उगादी। उगादी, जैसे बंगाल में, जैसे मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूं, तो हमारे वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी में रहता हूं, तो हमारे यहाँ पे इसको बोलते हैं पहला वैशाख, ठीक है, पहला वैशाख। तो वैसे ही तेलुगु में क्या? उगादी, ठीक है। इसी तरीके से आप केरल तरफ में आप देखोगे तो विशु, ठीक है, विशु केरल में। और मोम्पा जो है ये तो एक ट्राइब है, ये एक ट्राइब है, ठीक है, जो कि अरुणाचल प्रदेश का एक ट्राइब है, तो नाम याद रखो, ठीक है। और दशहरा आप लोगों ने आज तो आप सभी लोगों को पता होगा, जब दुर्गा पूजा नवरात्रि का समय होता है तो दशहरा मनाया जाता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पर्सन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट पॉपुलरली नोन एज किंग ऑफ पॉप, द बेस्ट सेलिंग अमेरिकन सिंगर, सॉन्ग राइटर एंड डांसर। तो कौन है किंग ऑफ पॉप? तो वो है आपके माइकल जैक्सन, है ना, अभी तो नहीं है, लाइक माइकल जैक्सन। तो कोई डाउट क्वारी है तो यहाँ पे आप जुड़ जाओ, आप देख लो यहाँ पे टेलीग्राम वगैरह पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगी। कोई डाउट क्वारी है तो जुड़ के बात कर सकते हो। कुछ और हमारी चैनल्स है करंट अफेयर के लिए, क्लास ऑफ साइड करंट अफेयर, एंड देन जीके प्रिपरेशन के लिए क्लास ऑफ साइड स्टडी, आप इनको देख सकते हो। तो हमने क्या करा आपके एसएससी सीएचएसएल जीके पीवाईक्यू के लिए, हमने क्या करा, तो हमने आपके एसएससी सीएचएसएल 2023 में पूछे गए सभी आर्ट एंड कल्चर एमसीक्यू पार्ट 2 हमने देख लिया है, यहाँ ये कंप्लीट होता है। अब जो है मैं इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू लेके आऊंगा आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए। थैंक यू।